चलिए अब जिन जिन शख्सियतों ने यहाँ पर नशिश फरमाई है उनका गुले अकीदत देकर हम फूलों के साथ इस्तिकबाल करेंगे। मैं क्लब के जितने बच्चे हैं उन तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा एक एक करके आपको आगे आना है और हमारे इस गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद हस्तियां जिनका फूलों के साथ गुले अकीदत देकर इस्तिकबाल किया जाए। भाई भाई देखिए बैटिंग करने वाली टीम की देखिए गनी भाई के हाथों, जरा जोरदार तालियां गनी भाई के हाथों। पहले गुले अकीदत पेश की जा रही है जनाब लियाकत अनवरे। यस, दूसरी शख्सियत ये देख सकते हैं लियाकत भाई, इनके हाथों इनका गनी भाई के हाथों गुले अकीदत देकर इस्तिकबाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नशिश फरमाइए। उसके बाद दूसरी शख्सियत जमीर भाई चोगले, इनका इस्तिकबाल कर रहे हैं अनीस भाई वनवारे। इस देखो चांद से चेहरे को, क्या बात है। उसके बाद अब्दुल वहाब साने, गनी भाई के हाथों इनके पेशकश में गुले अकीदत पेश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हसन पठान, इनकी पेशकश में भी देखा जा सकता है अनीस भाई के हाथों गुले अकीदत पेश की जा रही है। उसके बाद जनाब नसीर वनवारे जो हमारे इस गांव के मौजूद हस्ती है, उनका गनी भाई के हाथों गुले अकीदत देकर इस्तिकबाल किया गया। हरवित के फारूक परकार, हरवित की टीम जहां जहां होती है वहां वहां फारूक परकार होते हैं और खास करके कुड़गांव के टूर्नामेंट के लिए इन्होंने आकर जो हमें मोहब्बत बख्शी, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो मेहमान बैठे हुए इनके लिए इतना ही कहता हूँ समीर भाई, जिनके पेशकश में गुले अकीदत पेश की जा रही है। यस, इमाद भाई मोदक, इनका गुले अकीदत देके इस्तिकबाल किया जा रहा है वसीम हसवारे की तरफ से। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इमाद भाई का। मैं राकेश मोरे सर इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको आना है, आपका भी फूलों के साथ गुले अकीदत देकर इस्तिकबाल होगा। जरा या पंचांसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। दिघीचे खिलाडू असतील, अनेक खिलाडू असतील, कॅमेऱ्यामध्ये आपण बघू शकाल राकेश मोरे। खेड तालुका आणि खेड गावात खेड तालुक्यातले हे पंच आहेत, उत्कृष्ट पंच। दुसरे पंच सूरज सर, मी सूरज सरांना सुद्धा विनंती करेन की आपला सन्मान होणार आहे एक आठवण म्हणून, एक गोड आठवण म्हणून। या स्पर्धेची सुरुवात ज्या पद्धतीने आपण केला त्याबद्दल मंडळ आपला आभारी आहे, क्लब आपला आभारी आहे। खूप खूप धन्यवाद। आता दुसऱ्या मॅच कडे आपण बोलतोय जिथे या स्पर्धेची दुसरी मॅच सुरू होते। देखिए एक अनाउंसमेंट करना रह गया। इस टूर्नामेंट के लिए पहला विकेट हासिल करने वाला ऐसा गेंदबाज बना जिसके लिए 500 रुपए का इनाम लगाया गया था, और वो खिलाड़ी है उबैद, जिसको उबैद परकर को वो इनाम दिया जाएगा। अनीस वनवारे जनाब की तरफ से। तो मैं उस खिलाड़ी को बुलाना चाहता हूं जिसने इम्तियाज सुर्की का विकेट लिया। उबैद, हरवित का कोई अगर खिलाड़ी हो। यस, फरहान उबैद है क्या वहां पर? अच्छा, फिर फरहान आप आ जाओ। आपके मोबाइल पर जीपे होगा तो आपको जीपे कर रहे हैं और वो जीपे आपको उनको फॉरवर्ड करना है। बढ़ते मैच की ओर। कैश 500 रुपये का है। याच्यानंतर होणारी मॅच कुडगाव विरुद्ध वाईद स्टार सर्वा, दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना आणि संघाच्या कर्णधाराला माझी विनंती असेल की आपण नाणेफेकसाठी लगेच तयार राहायचं आहे, रिपोर्टिंग करायची आहे।
चलिए मैच की हो रही है शुरुआत। वेरी वेरी हार्ड लक फरमान भाई, आपने कोशिश अच्छी की लेकिन क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। चलिए खेल की हो रही है शुरुआत, जहां पर आप देख सकते हैं शेखाड़ी इस टीम ने मुकाबले का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक यादगार टूर्नामेंट। हार्ड लक अल्तमश, आपकी कोशिश अच्छी थी लेकिन क्रिकेट में हार जीत ये क्रिकेट का पार्ट है, क्रिकेट का हिस्सा है। मेन अंपायरिंग पर राकेश मोरे, उनके साथ में सूरज सर, और एक अच्छा क्रिकेट आज डिगी के तमाम यंगस्टरों को मैं देखूंगा। डिगीच्या खिलाडूंचा आज चांगला खेळ आम्हाला पाहायला भेटणार आहे। स्ट्राइक वरती आहेत हिराचंद्र आणि नॉन स्ट्राइक वरती आहेत महादेव। स्ट्राइक वरती तुम्ही पाहू शकाल क्रिकेटमध्ये माझ्या मते सगळ्यात मोठा नाव डिगीचा म्हणजे हिरा दिगीकर, संघर्ष डिगी। अर्थातच संघर्ष डिगी हा संघ खेळतोय मैदानात। 2 चेंडूवरती 2 षटकार आलेत। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। इस मर्तबा आगे निकल गए थे, स्लोवर वन फंस गए वहां पर। हीराचंद का बड़ा विकेट, प्रेशियस विकेट। टूर्नामेंट के अंदर पहली ओवर की हर मेरे ख्याल से तीसरे से चौथी गेंद पर हमें अब जाकर पहली ओवर की चौथी गेंद पर विकेट देखने मिली है। कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा। हीराचंद आगे निकल गए थे, भूल गए थे। हीरा का विकेट गिरा। हीराचंद पहला ब्रेक थ्रू हासिल हो चुका है। डिगी की टीम को लगने वाला ये पहला झटका। चला आपण जाऊया मॅच कडे, जिथे आपण कुडगाव चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणजे कुडगाव क्रिकेट क्लबची स्पर्धा अनुभवत आहे, जिथे दुसऱ्या मॅच मध्ये पहिला गडी म्हणजे हिराचंद सारखा ताकदवर फलंदाज आउट झाला। म्हणजे स्लोअर वन चेंडू होता आणि या स्लोअर वन चेंडूवरती फलंदाज डायरेक्ट आउट झालेले आहेत, कारण की बोल्ड ज्या प्रकारे झालेत फलंदाज पुढे निघून गेला होता आणि त्या फलंदाजाने त्या चेंडूला यॉर्कर बनवलं आणि फलंदाज आउट। एक बार मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर राउंड द विकेट से अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। अंपायर से लेग स्टिक पर गार्ड लिए है बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर कुल हुआ है शुरुआत की 4 गेंदों पे 12 रन। एक अच्छा क्रिकेट। अब न्यू बैटर मैदान में उतर चुके हैं, देवेंद्र भाई। कुल रन हुए हैं 13। इस मर्तबा पैड पर गेंद, लेकिन यहां पर एलबीडब्ल्यू नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, लेंथ कम, जिस तरीके से स्पीड कम थी, गति कम थी, गेंद लेंथ अच्छी थी। जिस अंदाज से स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर हुआ है कुल 13 रन। चौथी गेंद पर विकेट गया। राकेश सर, एक डिक्लेयर रन भी है इस ओवर में विकेट के पीछे। यस, ओके। राउंड द विकेट, अगली गेंद। इस मर्तबा खींच कर मारा है, फील्डर है वहां पर और बड़ी आसानी के साथ देवेंद्र ने भी अपना विकेट गंवाया। इसी ओवर में देखा जाए तो दूसरा विकेट, दूसरा झटका। संघर्ष डिगी आज जिस नाम से खेल रही है, याहिया 11 डिगी के नाम से खेल रही है, और ये टीम के 2 बड़े विकेट हासिल हो चुके हैं। अच्छी वापसी। पावर प्ले की पहली ओवर में देखा जाए तो सही टिप्पे पर गेंदबाजी की थी, और पहला ब्रेक थ्रो जिस तरीके से दिलाया था तौसीफ ने,
हीराचंद ने कोशिश की, लेकिन हीराचंद भूल गए थे कि उस गेंद को मैंने आगे जाकर खेलने की जो कोशिश की उसमें उनका विकेट गया। फुल टॉस गेंद को उन्होंने यॉर्कर बनाया, और अक्सर हमें देखने मिला है कि ऐसा जब मोमेंटम क्रिएट होता है तो अब खतरे की घंटी बजती है। संघर्ष डिगी को लगने वाले 2 बड़े झटके पहली ओवर की समाप्ति के बाद। कुल रन बने हैं 13 रन। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं सेकंड डाउन के रूप में महेश। इनसे उम्मीदें ज्यादा है। देखना होगा कि इस ग्राउंड का, जिस तरीके का ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ओनर असलम रईस, इनका तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये शख्सियत हमारे बीच नहीं होती तो ये टूर्नामेंट में हमें खिलाड़ियों को खेलने का मौका भी नहीं होता। पहली मर्तबा सामना करेंगे महादेव, एक अच्छा क्रिकेटर, एक लेजेंड ऑफ डिगी अगर मैं कहूं तो कम नहीं होगा। कई ग्राउंड पर इन्होंने अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, देखना होगा। निहाल की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। अब तक का पहली ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 13। इस मर्तबा थोड़ा सा ऑफ स्टिक के बाहर जाकर खेलने की कोशिश। यहाँ पर गेंद 1 रन के लिए दौड़ कर लिया हुआ रन। देखिए जो लाइन रखी गई है फाइनल की रीजन में, वो लाइन को गेंद क्रॉस करती है तो वो डिक्लेयर जोन में है, लेकिन अगर गेंद अंदर ही रहे तो दौड़कर रन लेने, ये बात ध्यान में रखिए। अगर लाइन के बाहर गेंद चली गई तो वो डिक्लेयर जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, जो वो हल्का सा वहां पर लाइन आपको जो नजर आ रही है फाइनल के रीजन में, वहां पर अगर गेंद क्रॉस कर जाए तो वो डिक्लेयर जोन में 1 रन है, और अगर गेंद वहां से वापस भी आए तो दौड़कर रन लेने, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पहली ओवर में 13 रन आए थे। अब दूसरी ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आया है। स्ट्राइक को रोटेट किया है, कुल रन हुए हैं 14। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। फिर एक बार ओवर द विकेट से निहाल, फुल टॉस गेंद, फुल टोल वसूल किया है। फुल पावरफुल सक्सेसफुल पोजीशन में आए और गेंद को भेजा सीधा 6 रन की यात्रा पर, सिक्सर। कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज महेश के बल्ले से। कैफ अगर हम कहें तो ये जो महेश है ना, ये हार्ड हिटिंग के लिए भेजे गए हैं। हीरा के बाद एक ऐसा वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 से 5 साल अगर ऐसी मेहनत करते रहा तो ये हीराचंद की जगह ले सकता है, लेकिन वैसी कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है जिनके बैट का फ्लो बहुत ही कमाल का है। छक्के की मदद से स्कोर हो चुका है 20 रन। अच्छी शुरुआत दिला चुके हैं। इस मर्तबा अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टिक को छोड़ते हुए अंपायर का इशारा वाइड की वजह से अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर हुआ है 22 रन, 21 माफ करना, 21 रन हो चुके हैं। इस मर्तबा दूर से खेला था, लेकिन कमाल का स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर, लेकिन इस गेंद पर स्लॉक कर दिया सामने की तरफ, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर सीधा उछलता हुआ 27 रन पर। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल आगे रखी गेंद थी और पिच लाइन की गेंद को मैंने अभी कहा था कि महेश काफी कमाल का स्ट्रोक खेल लेते हैं। बैट्समैन का फुटवर्क और आयन कोऑर्डिनेशन लाजवाब है। संघासाठी 2 फटकार मारलेत, परंतु जे फटकार मारलेत जे षटकार मारलेत ते यादगार मारलेत। बघूया पुढचा चेंडू निहालचा, या चेंडूवरती कमबॅक करतील का? त्यावेळी हा चेंडू लेग स्टिक वरती ठेवायचा प्रयत्न होता डिक्लेअरच्या रूपात 1 धाव। या एका धावाने संघर्ष डिगी या संघाची धाव संख्या झालेली आहे 28। हमारे बीच असलम रईस साहब मौजूद थे। अब कुछ वक्त के लिए यहाँ से हमारे से
अपने काम की मसरूफियत की वजह से चले जा रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा देखिए थ्रू द लाइन कमाल का स्ट्रोक ऑन द राइज खेल दिया था महेश के बल्ले से, ये 6 रन। मैंने अभी अभी कहा था ना कि भाई ये बल्लेबाज हीराचंद की जगह ले सकता है, लेकिन इसको 3 से 5 साल इसी तरीके से मेहनत करनी होगी, तब वो हीराचंद की जगह हासिल कर सकता है। जिस अंदाज से खेल रहा है महेश का बल्ला, अब चल पड़ा है वल्ला वल्ला। कमाल के 3 बड़े सिक्सर, 3 मारे, लेकिन ऐसे मारे जो फील्डर के लिए और गेंदबाज के लिए सरदर्द बन चुका है ये बल्लेबाज। कुल स्कोर हुआ है 3 सिक्सर आ चुके इसी ओवर में, स्कोर हुआ है 34 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, कवर के रीजन में वहां पर खिलाड़ी है, 1 रन, दूसरे की मांग नहीं रहेगी। सेंसिबल बैटिंग, देखिए कितने आराम के साथ इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज महेश। पिछली ओवर की अगर बात करें तो पिछली ओवर में 2 विकेटें अहम समय पर आए थे और उन विकेटों को हासिल किया था तौसीफ ने, लेकिन दूसरी ओवर मानो बल्लेबाजों के लिए कारीगर साबित हुई। इस ओवर में रनों का ग्राफ ऊपर की तरफ गया और कुल रन बने 21 इस ओवर में, और टीम का कुल स्कोर हुआ है 35। हमारे ऑफलाइन स्कोरर मोहम्मद कैफ कंप्यूटर स्कोरर है, इनका अक्षर इतना जबरदस्त है कि कोई भी इनका दीवाना हो जाएगा। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर संघर्ष डिगी की टीम ने बहुत ही कमाल की शुरुआत दिलाई है। बल्लेबाजों ने अगर कहा जाए तो हीराचंद हो या फिर भाई, इन दोनों का विकेट जाने के बाद जिम्मा लिया है, जिम्मेदारी वाली बैटिंग कर रहे हैं जो कि महेश। अब तीसरा ओवर फेंकने के लिए बॉलर आए हैं शुभम। देखना होगा कि शुभम अपनी बॉलिंग पे क्या कमबैक कर पाएंगे। सामने महेश है जो सिक्सर के रूप में बड़ा स्ट्रोक खेलने की ताकत रखता है। इस मरतबा पैडी गेंद बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद नजर आई थी। सरपंडी चेंडू ज्याला म्हटलं जातो तो चेंडू, परंतु 22च्या रूपात एक धाव। टीम का कुल स्कोर हुआ है इस 22 के रूप में रन आने के बाद 36 रन। ओवर द विकेट, इस मरतबा खींचकर मारा है, फिर एक बार इंप्रोवाइज तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक गई। आउटफील्ड तेज भी है और गेंद रुक भी गई, क्या बात है। इस गेंद पर स्कोर 1 रन। देखिए जहां पर 4 थे वहां पर 1 आया, कहां ना कहां भाई सोच रहे कि ये चौका मिल सकता था, लेकिन जिस तरीके से स्कोर की बात करें तो एक आने के बाद 37 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट से बड़ा स्ट्रोक आएगा। जी हां, फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई है लॉन्ग लेग रीजन की दिशा में, 6 रन। अब महादेव भी चल पड़े हैं। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी अपना रंग बदल दिया। तीसरी ओवर में बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस अंदाज से रन बन रहे हैं, रन बनने रहे, रन बह रहे। टीम का कुल स्कोर हुआ है सिक्सर की मदद से 43 रन। तीसरी ओवर में 3 गेंदें फेंकी गई और 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए गए हैं। क्या ये वो ओवर है जिसमें रनों की लूटमार देखने मिलेगी, रनों की रंगोली देखी जाएगी? कमाल की बल्लेबाजी। अगली गेंद फिर इंप्रोवाइज तरीके से स्ट्रोक खेला है, जगह बनाई ऑफ स्टिक के बाहर जाकर, 1 रन पूरा। दूसरे के लिए दौड़े महादेव, यस, आंखों में इशारा और दूसरा रन भी पूरा। नो बॉल। ओहो, रूल के मुताबिक शेखाड़ी की टीम ने सर्कल के बाहर 6 खिलाड़ियों को रखा था और 9+2, यानी अब यहां से फिर इस गेंद को फेंका जाएगा। फ्री हिट की गेंद। नो बॉल, बिल्कुल सही डिसीजन। अंपायर की मैं सराहना करूंगा जिस अंदाज से उन्होंने नजर रखी
आप देख सकते हैं खेड़ तालुके से बिलोंग करने वाले राकेश मोरे सर, जिनका ये डिसीजन था कि नो बॉल। अब देखना होगा अगली गेंद फ्री हिट की शेखाड़ी की तरफ से बॉलर शुभम। इस मर्तबा फ्री हिट की गेंद पर फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। कैमरामैन बहुत ही अच्छा वर्क करे अमृत। देखा जाए तो हर गेंद पर दूध का दूध और पानी का पानी, नीट एंड क्लीन। जय गणेश स्पोर्ट्स इस चैनल पर आप इस टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम देख रहे हो। कतर, ओमान, मस्कत, दुबई, हर इलाके से देखा जाए तो इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है। देखने वाले शायकीन का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत है। हमारे बीच जनाब रिजवान पठान की आमद। निगड़ी में मुलाकात हुई थी जब उन्होंने स्पॉन्सरशिप जिस तरीके से की थी, टीम को मैनेज किया था, टीम के मैनेजर और डायरेक्टर अब स्कोरर बन चुके हैं। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर कुल स्कोर हुआ है अब तक का 50 रन पूरे। क्या बात है। इस मर्तबा फिर बड़ा स्ट्रोक, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 57 पर जा पहुंचा है। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या दोघांची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर। मी नेहमी म्हणत असतो की ज्या पद्धतीने महादेव आणि महेशची बॅटिंग होते, अफलातून बॅटिंग, कमालीची बॅटिंग। पहिलीच मॅच आहे परंतु चांगली बॅटिंग। यावेळी आणखीन एक मोठा फटका येईल का? पंचांचा इशारा येतोय 2 धावांचा। डिक्लेअरच्या रूपात हे 2 धावाने या 11 डिगी अर्थातच संघर्ष डिगी ही टीम आहे। संघाचा जो ओनर आहे त्यांना खूप आनंद झाला असेल ज्या पद्धतीने त्यांच्या मनासारखं झालंय। संघाने 3 षटकामध्ये जे धावा केले, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ या दोन्ही फलंदाजांसाठी। अप्रतिम फलंदाजी। जे काम हिराचलला करायचं होतं तेच काम आता महेश आणि महादेव करतायत। असं म्हणतात की आयुष्यामध्ये सर्व हरा पण कधी हिम्मत हारू नका। आणि सगळ्यांचा लाडका खेळाडू या 11 चे कप्तान आता इथे आलेत। स्कोर 56। यस 56 हुआ है महादेव। यस 2 है। अंपायर ने 2 का कॉल दिया था, यानी वो 57 है। स्कोरर ने उस 1 रन को, उस 2 रन को 1 रन समझा। चलिए आखिरी ओवर में देखना होगा क्या गेंदबाज वापसी कर पाएंगे। ओवर द विकेट। इस मर्तबा आगे रखी गेंद को बल्लेबाज ने ऑन ड्राइव के रूप में खेला। महेश की अच्छी सोच, महादेव को दिया स्ट्राइक। महादेव के बल्ले से अगर हम देखें तो शुरुआती ओवर से वो खेलते आ रहे थे। महादेव ने 2 सिक्सर 1 चौका लगाया है। कुल टीम का स्कोर हुआ है या 11 डिगी का 58 रन। शेखाड़ी की टीम थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, जिस तरीके से उन्हें विकेट नहीं मिल रहे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर यहां से गेंदबाज ने वापसी की तो जो रनों का ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है उसको रोका जा सकता है। लेकिन महादेव को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं। फिर एक बार फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं महादेव। खेल की हो रही है शुरुआत, जहां पर आखिरी ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। कुल स्कोर है 58। इस मर्तबा स्लॉक किया है, स्लॉक स्वीप, गेंद सीधी निकल गई है 4 रन के लिए। टन टना टन, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कमाल का स्ट्रोक ये महादेव है। एक बार नजरें जम गए तो फिर इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मैंने कहा ही था कि महादेव का अंदाज ही निराला है। और इस चौकी की मदद से या 11 डिगी यानी टीम संघर्ष डिगी का स्कोर हुआ है 62 रन। शेखाड़ी की टीम के लिए मुश्किल खड़े हो चुके हैं जिस अंदाज से रन बन रहे हैं। इस मर्तबा
एज लगा लेकिन गेंद निकल गई सीधी डिक्लेयर जोन में। अंपायर का कॉल 1 रन का। डिक्लेयर जोन में 1 रन आने के बाद टीम का कुल स्कोर हुआ है 63। एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। नोमान भाई हमारे बीच आए हुए, उनका तहे दिल से इस्तकबाल। आप आए और बाहर आई, क्या बात है। बहुत खूब नोमान भाई, एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। देखने वाले शायकीन का तहे दिल से इस्तकबाल। यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी के लिए। मेरा अपना मानना है कि किसी सपने के ताबीर से कम नहीं है टूर्नामेंट, क्योंकि ये वो टूर्नामेंट है जिसे हर विलेज टू विलेज का खिलाड़ी खेलना चाहता था और अब वो खेल रहे हैं। पहला ही दिन है हाफिज साहब, और पहले दिन में आखिरी ओवर में दूसरे मैच के पहले सत्र का स्कोर हुआ है अब तक का 63। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस मर्तबा ड्राइव किया है, फील्डर है वहां पर, लॉन्ग ऑफ की रीजन में प्रोटेक्शन नजर आया। 1 रन इस सिंगल की मदद से स्कोर आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल आने के बाद 64। क्या हमें 2 बड़े हिट देखने मिल सकते हैं? ये वही महेश है जो हार्ड हिटर के लिए जाने जाते हैं। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, गेंद को सीधा हवाई यात्रा पर भेज दिया है। 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। आगे रखी गेंद को कहां छोड़ने वाले थे महेश भाई? आधी रात में भी महेश को अगर बोलोगे ना कि ऐसे स्ट्रोक खेले तो नींद में उठकर भी मार सकता है। जरा जोरदार डालिए महेश की बैटिंग, आपको पसंद आई होगी तो। कमाल की बैटिंग, जुनाच प्लेयर आहे पण तो खेळायला येत नाही। कामाच्या दृष्टिकोनातून जर पाहायला गेलात तर यावेळी फटका मोठा आला असता, परंतु कुठेतरी चुकलेला आहे। एकदा पूर्ण दुसऱ्याची मागणी आहे, दुसरं होईल का? होय, धावतायत परंतु महादेव आउट होतील, रन आउट। शेवटच्या चेंडूवरती एकच धाव आली आणि 4 षटक संपलेले आहेत। पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या सत्रात या 11 दिघी या संघाने धाबा बनवलेत 71, म्हणजे आता 72 धावांचं आव्हान ठेवलंय। बघूया शेकाडी संघ हे 72 धावा बनवतील का? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे माजिद भाई, हमारे कप्तान साहब वसीम भाई का इस टूर्नामेंट के लिए। कमाल की बैटिंग, जरा जोरदार डालिया महेश के लिए। महेश की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 3 सिक्सर लगाए और कुल 4 सिक्सर लगाए। 4 सिक्सर लगाए इस बल्लेबाज ने, जरा जोरदार डालिए आप। और उनका साथ दिया महादेव ने, जिसमें महादेव के 2 सिक्सर, 1 चौका और 2 सिंगल। नोमान भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने यहाँ पर आकर जो रौनक बख्शी है, आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं, इस टूर्नामेंट के लिए असलम रईस जनाब, इनकी तरफ से हमें खेलने का ये ग्राउंड मिला है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप देख रहे हो कि यंग बच्चों के साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों ने एक मंच पर आकर एक ऐसा टूर्नामेंट अरेंज किया है जो दिलों से जोड़ने वाला टूर्नामेंट है। नौमान भाई, आपके ताल्लुक से मेरे पास इतने अल्फाज नहीं, इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि तारीफ करना फजूल है, खुशबू बता देती है कि कौन सा फूल है। नौमान भाई, ये वो फूल है जिसने यहाँ पर आकर एक महक सी छा दी है। नौमान भाई, ये टूर्नामेंट के लिए अगला जो मैच होगा उसका टॉस आपके हाथों से उड़ाया जाएगा। वाहिद स्टार सरवा और उनके सामने भिड़ने वाली टीम इसी इलाके की मेजबान टीम कुड़गांव। क्या खुश नसीब वो टीम होंगे जो आपके दस्ते मुबारक से उस मैच का टॉस होगा। एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टूर्नामेंट इस सीजन का श्रीवर्धन का एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर विलेज टू विलेज के खिलाड़ी भिड़ रहे हैं। 50,000 का टूर्नामेंट, इससे पहले हमने वारल का एक बेहतरीन टूर्नामेंट देखा, और अब ये जिस तरीके से कुड़गांव का टूर्नामेंट है
जहां पर हर ग्रामीण खिलाड़ी खेलना चाहता है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, खिलाड़ियों की सलाहियत को फरोग दिया जा रहा है और ग्रामीण क्रिकेटर का टैलेंट क्या होता है वो टैलेंट आपको नजर आएगा। बिल्कुल लोकल खिलाड़ियों के लिए, जो खिलाड़ी बाहर नहीं आते उनका टैलेंट छुप जाता है, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप देखोगे कुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी कुड़गांव क्रिकेट क्लब के सौजन्य से। यस, थैंक यू सो मच। नोमान भाई, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि आप इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दें, कुछ अपने ख्यालात जाहिर करें इन तमाम ऑर्गेनाइजर कमेटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किए है गुलशन कुड़गांव, खासकर वसीम, शहबाज एंड निसार भाई, काफ़ी सीनियर प्लेयरों ने काफ़ी मेहनत जद्दोजहद की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग जनरेशन के लिए और लोकल प्लेयर के लिए। तो अभी हम देखते हो कि इमाद भाई मोस्टली तो ज़्यादा IPL वगैरह फॉर्मेट ज़्यादा आता है, राइट, बट ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ये जो लोकल ग्रामीण क्रिकेट के लिए काफ़ी बच्चों के लिए आगे आने के लिए काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने बहुत अच्छा आकलन किया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पर खिलाड़ियों का संघर्ष, जीतने वालों की खुशियाँ, हारने वालों की कोशिश और ऑर्गेनाइजर की मेहनत नजर आएगी। एक बेहतरीन टूर्नामेंट है नोमान भाई। चलिए बढ़ते मैच की ओर, जहाँ पर टीमों का खेल देखने मिलेगा, अच्छा टैलेंट देखने मिलेगा। हार नहीं माननी है, दुनिया में एक तरफा हार और एक तरफा प्यार कोई पसंद नहीं करता। ये तो क्रिकेट है नोमान भाई, जहाँ पर कुड़गांव का क्रिकेट जब भी खेला जाता है तो ऐतिहासिक बनता है। हमारे बीच वाहिद सरवा के एक बेहतरीन शख्सियत यानी कदम सर की भी आमद हो चुकी है और हमारे सुहेल चहीता खिलाड़ी, फेवरेट प्लेयर, फेमस खिलाड़ी, उनकी भी आमद हो चुकी है। वाहिद सरवा की टीम के कप्तान का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दूसरी टीम, मेजबान टीम भी आ चुकी है, टॉस के लिए जाना है। मोहम्मद भाई, इस खेल को शुरू होने से पहले आपके हाथों से मुकाबले का टॉस हुआ उड़ाया जाए। यस, ओवर के बाद टॉस होगा। यस, बढ़ते मैच की ओर। हीराचंद की पहली ओवर, बिल्कुल पहली गेंद, वाइड का अंपायर का इशारा। दोनों बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब देना भी चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी पहले सत्र में हुई तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले सत्र में अगर इस विकेट पर रन बने तो दूसरे सत्र में भी रन बन सकते हैं। इस मर्तबा बैट के टॉप एज पर गेंद लगी और सीधी डिक्लेयर जोन में चली गई। ये एक रन। देखिए, मेरे नजर में मैं खिलाड़ी उसे मानता हूँ नौमान भाई जो अपने ग्राउंड में रहते हुए अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले, मेरिट के हिसाब से खेले, सिचुएशन क्या बता रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए खेले, क्योंकि लक्ष्य जो रखा है ना बहुत लंबा लक्ष्य है, कुछ बड़ा लक्ष्य है। 72 रनों का हदफ रखा है, कोई मामूली लक्ष्य नहीं है। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, सोच क्या है यह देखना होगा। अमजद और तौसीफ, इस मर्तबा विकेटों पर गेंद थी, बल्लेबाज चूक गए वहां पर। मेरे ख्याल से ये बैट को टकराने के बाद पैड पर गेंद टकराई और यहाँ पर ये बैटकट रन आया है। आंख मछली का खेल और चीकी सिंगल पूरा, एक रन। कुल टीम का स्कोर हुआ है। नीलेश कदम भी एक अच्छे आज मूड में नजर आ रहे हैं और सुहेल। 3 गेंदें फेंकी गई जिसमें 2 गेंदें अच्छी थी। इस मर्तबा 1 रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हीराचंद। देखा जाए तो पिछली 3 गेंदों में 4 गेंदों में उन्होंने 3 गेंदें अच्छी फेंकी और पहली गेंद जो कि उनकी वाइड थी। पावर प्ले की ओवर करना कोई आसान बात नहीं है, दिलेरी लगती है, हिम्मत लगती है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले 2धारी तलवार होता है। इस मर्तबा ऑन द राइज खेलने की कोशिश, ऑन ड्राइव, गैप ढूंढा, गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। देखिए, फुल टॉस गेंद थी और थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी नोमान भाई, और जब स्लोअर वन गेंद हो
और फुल टॉस लोअर फुल टॉस गेंद हो तो बल्लेबाज फायदा उठा ही लेता है। इस चौकी की मदद से स्कोर सरकता हुआ 8 रन पर। अगली गेंद हीराचंद की, फिर एक बार गति में परिवर्तन, उंगलियों पर गेंद को फेरा था, सामने से कट गया, बल्लेबाज वहां पर ढूंढते रह गए। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं मयूरेश इस गेंद को जो डिलीवर्ड किया था, कमाल की गेंद थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले, गेंद कट होकर सामने से निकल गई थी, उंगलियों पर गेंद को फेरा था। अगली गेंद, इस मर्तबा फिर फुल टॉस, क्विक एंड एरिया में गेंद निकल जा रही है, यहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, डिक्लेयर जोन में 2 रन। ओवर की यहां पर हो गई है समाप्ति और अब यहां पर 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं डबल फिगर में 10 रन। चलिए अगले मैच का टॉस नौमान भाई इनके हाथों से उड़ा जाए। इसी इलाके की मेजबान टीम कुड़गांव और उनके सामने जो भिड़ने वाली टीम है वाहिद स्टार सरवा, साहिल जाना है, साहिल चोगले वाहिद स्टार सरवा टीम का सबसे मंजा हुआ खिलाड़ी। आज हम परवेज मुकदम इनको भी देखेंगे खेलते हुए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर सीधा छलांग लेता हुआ 19 रन पर। देखा जाए तो ऑन साइड रीजन में अच्छा स्ट्रोक देखने मिला था, ऑन ड्राइव। अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर एक बार ऑफ स्टिक के बाहर गेंद को रखा था, दूर से खेलने की कोशिश की, अच्छा प्रोटेक्शन और 1 ही रन। कुल टीम का स्कोर हुआ है 20, 72 रन बने थे, 73 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन ये रन इतने आसान भी नहीं है कि बना सके, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है। इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, बल्लेबाज ने उस गेंद को समझ नहीं पाए। मानना पड़ेगा क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अटैकिंग बॉलिंग नजर आ रही है। पहला ओवर जो कि 10 रन का किया था और अब ये जो पप्पू आए हैं इनकी बॉलिंग में वो वेरिएशन, वो टप्पा, वो स्विंग, वो सब कुछ नजर आ रहा है। अगली गेंद बॉलिंग मार्ग पर आने के बाद अब तक टीम का कुल स्कोर है 21, 21 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट,
ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन के लिए। 1 रन आ चुका है, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। आजाद चिकाटी की अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल यहाँ पर हो गया है खत्म। कुल टीम का स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। 22। पहली ओवर में 10 रन आए, दूसरी ओवर में 12 रन आए। इस गांव के सदर साहब भी आ चुके हैं, कुड़गांव के। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तिकबाल कहता हूं, खैर मकदम कहता हूं। जनाब जमीर रईस, जमीर मौलाना, आपका तहे दिल से इस्तिकबाल है। आपसे गुजारिश रहेगी कि आपको नशीश फरमाना है मंच पर। स्कोर की बात करें तो स्कोर 2 ओवर के खात्मे के बाद 22 रन। अच्छी कोशिश की है याहिया 11 डिगी ने, और बॉलिंग अटैक उनका सबसे मजबूत हथियार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहला ओवर किया था, इस मर्तबा तीसरी ओवर की पहली गेंद फिर विकेटों में रखने की कोशिश, दौड़कर पूरा करने का इरादा किया था रन, लेकिन पहली ही गेंद पर शुभम ने भी विकेट हासिल कर लिया रनआउट के रूप में। स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है 22 पर। न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे सुफियान, याहिया 11 डी की टीम के लिए सुफियान देखना होगा किस तरीके से बैटिंग करेंगे। शेकारी की टीम की तरफ से देखना होगा। यस, वाहिद स्टार सर्वा, सुफियान शेकारी की तरफ से न्यू बैटर मैदान में इन होने के बाद इस मर्तबा और एक विकेट, तो उसी डगआउट की ओर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश गुना जी। देखा जाए तो अविनाश गुना जी के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि ये वो बॉलर है जिसको क्रिकेट विरासत में मिला है। क्रिकेट जो कि है ना, उन्हें विरासत में मिली है। गोविंद गुना जी एक अच्छे क्रिकेटर होकर आज हमारे बीच मैच को देख रहे हैं, लेकिन अपने वक्त के सबसे अच्छे क्रिकेटर और टीम के लिए इनका रोल बहुत बड़ा रहता है। और गोविंद गुना जी इनके बरकतदार है, उनका ही बेटा बॉलिंग ट्रैक पर अच्छी बॉलिंग करते हुए। क्या ओवर हैट्रिक होगी? इस मरतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, और ये 6 रन। अब जाकर इस ओवर में पहला सिक्सर देखने मिला है। वाहिद स्टार सर्वा टीम के तमाम खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत। परवेज मुकादम, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल। कुछ वक्त थोड़े से अनफिट थे, तकलीफ में थे, लेकिन जैसे तकलीफ से बाहर आए अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करने वाली शख्सियत जिनकी आमद, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप आए और फिर एक बार वो खुशी आ चुकी है क्रिकेट के अंदर वाहिद स्टार सर्वा के लिए। चलिए मैच की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है और तीसरे ओवर में ओवर हैट्रिक हो गई है। यस, दोनों टीम के कप्तान डॉक्टर मोहसिन जो कि ट्रेजरर है, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया इस टूर्नामेंट के लिए। खजानची जो होता है ना, हिसाब किताब का पाबंद होता है। चलिए मैच की ओर रुख करते हैं, जहां पर जिस तरीके का मुकाबला बना हुआ है इस मैच के अंदर अब तक का स्कोर रुका हुआ मैं कह सकता हूं शेखाड़ी की टीम का 28 रन पर। इन एक्शन में अगले मैच में हमें माजिद भाई खेलते हुए नजर आएंगे।
जो कि और मोहसिन डॉक्टर साहब भी, यस, वसीम भाई भी खेलते हुए नजर आएंगे। इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, स्लाइस किया था, 1 रन वहां पर डिक्लेयर जोन में बल्ले से आया हुआ, अच्छी गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल भी था। ये विकेट बल्लेबाजों के लिए भी कारीगर साबित हो रही है और गेंदबाजों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। नो डाउट इको फ्रेंडली ये विकेट है और सिक्सर की गेंदों पर 6 लगाने का मजा और विकेट लेने का मजा ही कुछ और है। इस मर्तबा अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी। इस गेंदबाज के पास बिल्कुल ना बहुत कुछ खास बातें हैं इस गेंदबाज के पास। ये गेंद चूंकि स्लोवर वन थी, इससे पहले उन्होंने हार्ड लाइन पर गेंद को रखा था और शेकाडी की टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। 3 ओवर में सिर्फ रन बने हैं 29। न्यू बैटर जैद, बॉलिंग टैग पर शुभम, देखना होगा शुभम की पहली गेंद खेलने के लिए। बैट्समैन तैयार, इस मर्तबा स्ट्रोक हवा में है। आजाद चिकाडी ने इस गेंद को पकड़ लिया कैच के रूप में। स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है 29 रन पर। अब न्यू बैटर मैदान में शेकाडी की तरफ से निहाल। आप देख रहे हैं गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी, गुड़गांव क्रिकेट क्लब के सौजन्य से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। गुड़गांव का सबसे बड़ा और सबसे पहला इवेंट क्लब का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से। वाइड स्टार सरबा और इसके बाद होने वाला मुकाबला, उनके सामने भिड़ने वाली टीम जो नजर आएगी, इसी इलाके की मेजबान टीम गुड़गांव 11। फिर अच्छी गेंद शुभम की, सही लाइन लेन पर गेंद को रखा था, डॉट बॉल। इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग चल रही है संघर्ष जी की इस टीम की, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। स्लिप में भी एक खिलाड़ी तैनात। फिर अच्छी गेंद, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, बल्लेबाज के कदम नहीं चल रहे, मानना पड़ेगा शुभम की बॉलिंग पर बल्लेबाज को जकड़े रखा है। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 29 रन। अब इस मैच में देखा जाए तो फॉर्मेलिटीज बची है जहां पर शेकाडी की टीम के लिए मुश्किल होता हुआ। अब इस गेंद पर विकेट कीपर बेट, हाथ से गेंद छूट गई, 1 रन 22 के रूप में डिक्लेयर जोन में। यस, स्कोर हुआ है 30 रन। बहुत समय के बाद ये 1 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस मर्तबा बल्लेबाज प्लेड ऑन। शुभम की गेंदबाजी क्या कमाल की चल रही है, बिल्कुल विकेटों में गेंद थी और बल्लेबाज शेकाडी के निहाल भी विकेट गिरने के बाद डगआउट की राह पर। अहमद रईस, हेलो। इस मर्तबा अगली गेंद, फिर अच्छी वापसी, वाह कमाल का ओवर। इसी के साथ
याहिया 11 टिगी यानी संघर्ष डिगी इस टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद और हारी हुई टीम को हार्ड लक दोस्तों। आपने कोशिश अच्छी की लेकिन रन जिस तरीके से बनाए थे पहले सत्र में बल्लेबाजों ने उसी का नतीजा एका रांगेत ग्राउंडच्या बाहेर यायचं आहे। जे लॉबी तुम्हाला दिसते त्या लॉबीतूनच बाहेर यायचं आहे। काय चांगलं खेळ सादर केलं। या मॅचचा सामनावीर ठरणार आहे नो डाऊट ज्याने खूप चांगली फलंदाजी केली। 12 चेंडूमध्ये 28 धावांची केली। 9 बॉल 29 तुम्ही पाहू शकाल टीव्ही स्क्रीन वरती। 4 षटकार ज्यांनी मारले होते आणि संघासाठी महत्त्वाच्या क्षणी फलंदाजी करून या सामन्याचं सामनावीर ठरतोय दुसऱ्या मॅचचं। आणि मी या गावातले जे सदर साहेब आहेत यांना विनंती करतोय जमीरभाई तुमच्या हस्ते या खेळाडूला सामनावीर हे मेडल दिलं जाईल कुडगाव चॅम्पियन ट्रॉफीचं। यस मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर यस महेश जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या खेळाडूसाठी। 9 चेंडू मध्ये 29 धावांची खेळी यांनी सादर केली आणि आजच्या दिवसात यस नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर घोषित केले गेले। इकडे यायचं महेश। महेश असं म्हणतात ना की मी तुला पण तोच सेम प्रश्न विचारणार आहे की पहिला पगार पहिला प्यार आणि पहिलं मॅन ऑफ द मॅच आणि पहिल्या स्पर्धेमध्ये एका स्वप्नापेक्षा कमी नाही आहे। परंतु ज्या पद्धतीने तुम्ही संघासाठी जी काही खेळी सादर केली एकंदरीत काय तुमचं मनोगत द्याल तुम्ही? चांगलीच खेळी केली आणि माझ्या टीमला मी जिंकून दिलं एवढंच। महत्त्वाचा प्रश्न या स्पर्धेमध्ये तुमच्यासारख्या चांगल्या खेळाडूंना संधी भेटली परंतु कुठेतरी आम्हाला असं वाटत होतं की महेश काही दिवस या क्रिकेटपासून लांब आहे परंतु क्रिकेटमधून जे काही तुम्ही वेळ काढताय एकंदरीत संघाची कामगिरी आणि तुमचं खेळ काय संघाला मेसेज द्याल? कारण जेव्हा जेव्हा मला वेळ भेटते तेव्हा तेव्हा मी संघर्ष टीमसाठी वेळ देत असतो आणि माझी कामगिरी करत असतो। बस एवढाच मी बोलू शकतो। क्या बात आहे। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या खेळाडूसाठी ज्यांनी चांगलं खेळ सादर केलं। 9 चेंडूमध्ये तब्बल 29 धावांची खेळी सादर केली ज्याच्यामध्ये 4 षटकार त्यांनी मारले आणि आपल्या संघाला महत्त्वाच्या क्षणी धावा करून जिंकवण्यामध्ये यशस्वी ठरले। थँक्यू सो मच। पुढील वाटचालीसाठी आणि पुढील सामन्यासाठी तुम्हाला नक्कीच शुभेच्छा असतील। आपण जाऊया कॉमेंट्री